कहेंगे क्या मोदी जी का हाथ है योगी जी पे? नहीं, कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगी कहानी उनकी। अच्छा, योगी जी की कहानी बिल्कुल खत्म हो क्या जाएगी। कारण है कि खत्म हो जाएगी योगी जी की? वो अपना जो शासन चला रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं कुछ बिल्डोजर जैसे कि बिल्डोजर वो है गरीबों पर चल रहा है। क्या आप बताइए, कोई एक व्यवसायी या फिर कोई बड़ा आदमी नेता, बड़े नेता चलिए कभी बिल्डोजर, बताइए आप कभी चला हो? हाँ, ये इनसे मुझे कभी चला बताइए। इनका सबूत दे रहा है यहाँ पर जमुना पार, अभी के भी सबूत दो उनकी बात का। जमुना पार चलो, अभी लोखंड की दुकान बनवा के पक्की बनवा के रोड पे दबा पुल के नीचे, कल को उठेगी क्या कहेंगे ये जहाँ की सरकार की कार है। कहाँ पे यहीं जमुना पार, कहाँ पे जमुना पार जाओगे ना, चाट फ्रूट वाला पहला नाम लिखे जमुना में, और जिला बताइए। जमुना पारी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना? दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी अरे सरकार से मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। किसी की जमीन को कब्जा हो गया आप वो छोड़ देगा। अरे जैसे इन्होंने बोला किसी अमीर पे बुलडोजर नहीं चला, आपका कहना यही है। भाई साहब कैसे करो आप, इसका मतलब आप गलत न्यूज़ देख रहे हो। अच्छा, मुख्तार अंसारी का बुलडोजर नहीं चला, एक मिनट, वो आजम खान के नहीं चला, हिंदू मुस्लिम आगे, हिंदू मुस्लिम पे देखो श्रीकांत यादव, अनिल दुजाना, ये कहाँ के भैया? आप लोग क्यों हर बात को हिंदू मुस्लिम करते हो? जो अपराधी सुनो, बीजेपी का मेन मोटिव यही रहता है कि केवल हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ा दे और कोई जनता को विकास नहीं करता। जो में पिछले 10 साल पहले बात अच्छा दुबे किसके कौन से बुलडोजर नहीं चला? दुबे जब किसी सरकार में बनता था, किसकी सरकार ने? योगी की पनपा था और सपा की सरकार में पनपा था और योगी सरकार ने निपटाया था। कब निपटाया था? अपनी सरकार सत्ता आने के बाद निपटाया था। सत्ता आने के बाद। अब ये बताइए आप, जैसे कि उनके जो वो खोलने वाली थी, राज खोलने वाले थे। नहीं गाड़ी अपने पलटी थी क्या? गाड़ी अपने पलटी थी, गाड़ी अपने। आपका सवाल पूरा हो गया? बिल्कुल जवाब लीजिए। सबसे पहली बात, इस देश के अंदर जो कांग्रेस काल के अंदर कुछ कानून इस प्रकार के बनाए गए जिसके अंदर अपराधियों को ठीक है बहुत सारी शय मिलने लगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर आतंकवादी भी अगर कोई हमला कर देता है ना, मीडिया के अंदर रिकॉर्डेड है, पुलिस वाले मारे जाते हैं, फौज के लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, और उसको भी कोर्ट के अंदर केस लड़ने का अधिकार मिल जाता है। और बहुत सारे लूप होल ऐसे हैं कि बाद में आकर के आतंकवादी को एक आधा हाईजैक करते हैं और छुड़ा कर ले जाते हैं, ताकि ऐसा कोई भी मौका इन लोगों को ना मिले। तो इसलिए एक बार थोड़ा सा कानून से साइड हट करके ना, तो ऐसी कार्रवाइयां भी होती रहनी चाहिए। देश की जनता साइलेंटली इसके पक्ष में है और होनी ही चाहिए। ऐसी गाड़ियां पलटती रहनी चाहिए। हैदराबाद में जैसे निपटा दिए गए थे ना वो रेपिस्ट ने मैडम के, ठीक है, डॉक्टर के, वो उस तरीके से निपटाते रहना चाहिए। क्या एतराज है हमें? अगर कुछ अच्छे के लिए ठीक है कोई 4 लोग आकर के कानून हाथ में ले भी ले रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई एतराज होगा। अच्छा ये बताइए, आप हाथरस कांड के बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहिए? कांड के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर बीजेपी ने नहीं की है तो यहाँ पर मैं धुतकारता हूँ, बीजेपी को जूत पड़ने चाहिए। आगे बोलो। बस बिल्कुल ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि योगी जी को हटाया जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि 100% पत्ता साफ होने वाला है। हटाया नहीं जाना चाहिए, मतलब पीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं। पीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं। पीएम की रेस से सीएम पद से भी जाने चाहिए। नहीं, ये नहीं बोला इन्होंने, ये बोला था कि पीएम अभी तो सीएम ही है वो। सुनिए सर, एक बात बताता हूँ। देखो राजनीति के अंदर ना ये तो सत्य है कि परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा ज्यादा बेहतर कौन। ठीक है, जब ज्यादा बेहतर की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले की योगी बाबा ने जैसे आंकड़े दिए हैं कोई और दे पाया होगा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ठीक है, नहीं दे पाया। और जैसी फैन फ्लोइंग, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, ठीक है, जैसी फैन फ्लोइंग पूरे देश में उनकी है, मुझे नहीं लगता कि किसी और मुख्यमंत्री की आज से पहले रही होगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से रेस से बाहर हो जाते हैं आप मेरे को केवल। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि ये मतलब जो फैन फॉलोइंग है किस पे बढ़ी है? उनके लॉ एंड ऑर्डर पे। जी, उससे जो लॉ एंड ऑर्डर था आपका जो बताया था, डायल 100 किसने चलाया सबसे पहले? डायल 100 के बाद में डायल 112 किसने चलाया? नहीं, डायल 112 किया, लेकिन ये बता दीजिए योगी जी ने कौन सा पहिया चल रहा है? डायल 100 को नहीं, ये तो देखो मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई चलता रहता है। ये आप जानते हैं। डायल 100 सपा ने चला दिया। अगर डायल 100 चलाने के बाद में भी अगर माफिया राज खत्म नहीं हुआ, डायल 100 चलाने के बाद में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो डायल 100 फेलियर साबित हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल होगा। सपा के राज में यूपी के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, इतना गुंडे इतने थे कि रोज पैदा होते थे। कोई नेताजी का भतीजा था तो अखिलेश जी का कोई पोता था। तो भैया अखिलेश की गवर्नमेंट में तो बहुत गुंडा राज था। भाई थे अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, केवल अखिलेश भैया चलता था। और यही अखिलेश भैया थे जिनके विधायक और पुलिस स्टेशन दोनों के बीच के यही अखिलेश भैया थे जिनके विधायक और पुलिस स्टेशन के बीच में 2.5 किलोमीटर का फासला था। और बीच में एक लड़की को उठा के और उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या हुआ आजमगढ़ में। यही अखिलेश भैया थे। और इन्हीं के पिताजी ऐसे स्टेटमेंट देते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। क्या कहेंगे, क्या उन्हीं अखिलेश की सरकार जा रहे हैं आप? ये बताइए हमें, जो मतलब मानते हैं उनकी गलती है, मानते हैं गलती है, लेकिन मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मणिपुर हिंसा हो रही है, कोई बीजेपी वाला नहीं बोलना चाहता, कोई भी ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मणिपुर के ऊपर कौन करा नहीं बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी हैं, जहाँ भी स्थिति खराब होती है वहाँ के लिए वो पूरा सख्त आदेश देते हैं। क्या है कि आपके 30 सीट कम आ गई हैं तो इन्हें उछलना आ गया है, एक सपने देखने आ गए। ये 2027 के सपने भूल जाए। 99% जो प्रशासन बढ़िया रखेगा, जो जनता की सुनेगा। ये तो सपने क्या है कि राजपूतों ने थोड़ा इनके लिए इनकार कर दिया था यूपी के अंदर। राजपूतों ने हल्का सा कह रहे हैं कि लोकप्रियता घटती नजर आ रही है। कारण योगी जी है, जिस प्रकार यूपी का रिजल्ट आया है, बीजेपी की लोकप्रियता एक मिनट, वो 8,500 का, वो 8,500 का है। अब ये मत समझो वो 8,500 1 लाख का लालच दिया ना, उसमें बिक गई यूपी की जनता। और कोई 13 सीटों पर उपचुनाव बिल्कुल बिकी है, बिल्कुल बिल्कुल बिकी है। 13 सीटों पर 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी के खाते 2 खुले। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या ये 8,500 लोकसभा के बाद नहीं मिलने के बाद भी उपचुनाव में क्या है? कई इलाकों में अवदेश के गुंडों ने आपके ऐसा करा है कि मतलब घर में, उनके घरों में गुंडे बैठा दिए। वोट देने जब जा रहे हैं, घर आएगा माँ बच्चे की कसम का और इसी को देके आएगा जल चूं। ऐसी गुंडा राज दोबारा फैलाना चाहता है, अखिलेश चाहता हूँ। ठीक है, पैसे भी दिए ऐसा। अब ये नहीं कहेंगे 8,500 रुपए ऑलरेडी बहुतों को पहले मिल चुके हैं, अभी उनको खड़ा कर दूंगा तो ये फिर चुप रहने लग जाएंगे। जब इतना बड़ा लालच देके मैडम हर कोई बिक जाए। सही बता, मैं भी बिक जाऊंगा। बिल्कुल ना, अरे भाई क्यों नहीं? क्या 1 लाख रुपए किसको बुरा लगता है? मैं इतने साल कमाते हो गया, अगर 1 लाख नहीं भी खाऊंगा साल के 12 लाख रुपए भाई साहब मेरे। 1 लाख के लिए आप कहीं भी पलटी कर? बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल लोग भी पलटी कर देते हैं। और क्या ऐसा किसको नहीं चाहिए? 15 लाख कहाँ है? किसे खाते हैं? 15 लाख किसे खाते हैं? 15 लाख मोदी ने कहा, मोदी ने इसको बोलो, अगर मोदी ने से 15 लाख कहाँ दूंगा बोला? अगर ये मीडिया में बोला कि 15 लाख वीडियो दिखा। भाई ये दोनों भाइयों को 15 लाख रुपए चाहिए। मुझे लग रहा है कि एडिटिंग वाली वीडियो देख के आए जो कांग्रेस की वेबसाइट पे पड़ती है। मैं कह रहा हूँ, अब सुनो, ठीक है, तुम 15 लाख रुपए दिखा दो। तुम 15 लाख रुपए का बयान दिखा दो। अरे नहीं सुन सकते, चमचों को मिर्ची लगने की आदत है। सच्चाई सुन के चमचों को मिर्ची लग जाती है। ठीक है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि 15 लाख का अगर बयान मोदी जी ने दिया होगा, वीडियो दिखा दो, मैं इनसे माफी मांगूंगा। और अगर नहीं बोला तो तुम माफी मांगोगे। क्यों आरोप लगाया 15 लाख? 15 लाख हमें सारी वीडियो दिखा देता हूँ, हमें सारी वीडियो दिखा देता हूँ। अमित शाह की वीडियो दिखा देते हैं। भाई ने बोला था, अमित शाह ने बोला था, ये जुमला है, ये जुमला है। अब ये कह रहा है ऐसा सुनो भैया 1 मिनट। अगर मोदी जी ने किसी को 15 लाख भी नहीं दिए, पर अमित शाह मीडिया के सामने कहते हैं कि ये जुमला था। ऐसा है, देखो विरोधी तो कुछ भी बोल सकते हैं। विरोधियों का तो ऐसा है कि विपक्ष 15 साल से वो मामला खराब चल रहा है। अमित शाह विरोधी है, खराब हो चुकी है। अमित शाह विरोधी है, उनका चूल्हा जल नहीं पा रहा, इसलिए 10 साल तो हो ली, अब 11वीं साल चल रही है। तो वो बिल्कुल इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको सपना दिख रहा है कि 2000 जैसा बोला 47 तक कांग्रेस नहीं आ सकती। तो बिल्कुल ही नहीं मोदी जी को स्वीकार किया। सुनो 15 लाख, सुनो मोदी जी ने कही ना कही, लेकिन जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया। क्यों किया? राहुल गांधी जी की 99 सीटें और बीजेपी की 240 है। 240 राहुल जी
की ऐसी सरकार थी 400 से 240 पे ले आए राहुल जी। मैं उत्तर दूंगा। ये विपक्ष ने अब किया, राहुल जी कह रहे हैं, ना राहुल जी ने कही 240 है, तो राहुल जी अपने 99 ने बचा के रख लें, आगे को 20 ही रह जाएंगे 2029 का चुनाव आएगा। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं भैया? संविधान बदलने की बात की गई थी। अच्छा, संविधान बदलने की और बात क्या की गई। कितना बदल दिए संविधान? अभी तो कोशिश की गई थी, अगर 400 पार होगी तो हम संविधान बदला जाएगा। 400 पार होगी संविधान बदल। ये लीजिए संविधान का प्रश्न कहते हैं। एक मिनट अब रुक जाओ। राहुल जी की एक मिनट। ये कह रहे हैं कि अमित जी की अमित शाह ने कहा था जुमलाबाजी था, बहुत सही कहा, अमित जी ने कहा भी था, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए जो एडिटिंग वाली वीडियो देख के और झोला फैला के बैठे हुए थे, झोला फैला के ऐसे बैठे हुए थे, भैया 15 लाख मोदी डालो, जल्दी से डालो, पड़ा नहीं तो किलस गए अंदर से, ठीक है। राशन बिक गए ना, राशन 5-5 किलो बिक गए, ये लोग 5-5 किलो राशन खुश हो गए, कितने में खुश हो गए, इनको 5 किलो राशन मिल रहा खुश हो गए। 5-5 किलो के राशन में बिक गए ये लोग। अच्छा, इससे पहले सरकार नहीं देती थी? इससे पहले सरकार नहीं देती थी क्या? इससे पहले भी तो राशन मिलता था। देखो, राशन उनके लिए है जिनको जरूरत नहीं है, तो मत लो ना भाई साहब। सबसे पहले तुम अपनी लुगाई को तुम ही लगाते हो लाइन में, जब तुम्हें जरूरत होती है। सुनो, एहसान कोई नहीं करता, कोई सरकार किसी को एहसान नहीं करती है। अब इनका काम ये क्या रहेगा? अब पहले सौरभ नाम है। सौरभ जी, मैं 15 लाख के लिए सिर्फ 15 लाख के लिए एक क्वेश्चन सभी से पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले डाटा कितना और किस रेट से यूज करते थे? नहीं, हमें 15 लाख की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट ये बताइए, 2014 से पहले आपके घर में कितने स्मार्टफोन बनते हैं? स्मार्टफोन कितने? 4 फोन में ये बताइए कितना यूज करते थे, कितना आपको ऑनलाइन स्टडी होती थी? गूगल तब भी था, यूट्यूब तब भी था, फेसबुक तब भी था, मगर कितना यूज करते थे? एक बात बताओ, जब डेटा मिला तभी ना क्रेज आया, उड़ के आ गया क्रेज, डेटा मिला तभी ना आया, बेमतलब का आ गया क्या? अब ये कह रहे थे संविधान के बारे में, नहीं, जिनके बाद में मत लड़ो, अरे सारा तुम्हें बोलोगे, हम क्या करने के लिए खड़े हैं? ये कह रहे थे संविधान पे, जिनकी सरकारों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, इन्हीं के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, जो संविधान को लाया था, ठीक है, अब नहीं सुनेंगे, ठीक है, ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, जिनकी सरकारों ने, नेहरू जी के टाइम में, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो बिल पास कराए, जो संविधान लेके आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका अपमान किया था इन लोगों ने, ये उस संविधान को खत्म किया। भाई साहब देखो, समय के साथ परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन इतना भी नहीं आता कि संविधान बदल दिया जाए। संविधान बदल दिया जाए पूरी तरह बदलना एक अलग चीज है, उपबंध बनाना एक अलग चीज है, अमेंडमेंट लाना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा है, संविधान ना तो मोदी जी बदल रहे थे, ना अमित शाह जी बदल रहे थे, ये विपक्ष वाले विरोधिया का एक झमेला था। एक वोट काटने संविधान नहीं बदल देते, संविधान मोदी जी कैसे बदलेंगे? मोदी जी संविधान नहीं बदलेंगे, वो देश के हित का ही हर कुछ करेंगे। 370 लगाई, वो भी देश के हित में लगाई। इन्होंने उपलब्धियां नहीं देखी। एक रामपुर जिला है, उसमें 571, एक रामपुर जिला है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 571 मकान बने। कितने? 571 मकान मिले। रामपुर जिले में एक गांव है 541 या 42 मकान बने, जिसमें 2.5 लाख गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए थे वो सारे मुस्लिम समाज के थे। क्या मुस्लिम समाज के भाजपा का लाभ नहीं ले रहे? देश का जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो गवर्नमेंट लाभ देती है उसका सभी लोग लाभ लेते हैं। गवर्नमेंट जनता क्या चाहती है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, हमारे बच्चों की
की पढ़ाई हो, हमारे को अच्छी सुविधाएं मिले। तो भाई बीजेपी जो गवर्नमेंट सुविधाएं देगी जनता उसी को तो चुनेगी। 240 बीजेपी किसे चुन रही है? यहाँ कह रहे लोकप्रियता घट रही है बीजेपी की और अखिलेश जी उभर के आ रहे हैं, साइकिल चलेगी विधानसभा में। ऐसा है, मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। उपचुनाव में पंचर हो जाएगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महाशासन प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और सपा में 17 साल रहे हूँ। अच्छा। और मैं ठाकुर होने की वजह से 17 साल सपा में खाली उनके नेताओं के साले के चमचागिरी करी खाली, और मेरे को कोई पद नहीं मिला साले में। या तो यादव को या मुसलमान को ही पद मिलता है यूपी के अंदर, ठाकुर या पंडित या बनिया को पद नहीं मिलता। अच्छा, एक टिप्पणी की जाती है कि यादव और मुस्लिम मिलके इस बार बीजेपी का पत्ता काटेंगे। ऐसा है, जो स्वर्ण जाति वाले हैं, स्वर्ण जाति के बगैर यूपी में पत्ता भी नहीं हिलता। भूल जाना अखिलेश जी, बिगड़ चाय यूपी राजपूतों को, ब्राह्मणों को इनको चाय पिलाओगे तभी आ सकते, दिमाग से निकाल देना, अपने दम पर कभी नहीं आ सकते, भूल जाना। अच्छा, एक टिप्पणी और करे, 100 लाओ सरकार बनाओ मानसून ऑफर। मैं कह रहा हूँ 100 पहले लाओ तो सही, उतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी लाने की। टिप्पणी किस पे कर रही है? ऐसा है, ऐसी बात है ना कि अखिलेश यादव खुद पे टिप्पणी करते हैं, बाद में उन्हीं का मजाक बनता है। अभी कह रहे थे चुनाव के टाइम पे 400 हार, ये वो, भाजपा जीत गई, मोह में हो गया, घर पे बैठ गए। अच्छा। उसके बाद जहाँ तक रही बात इनकी राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी ईवीएम के चुनाव से पहले चिल्ला रहे थे 234 सीटें आई, चुप हो गए। उसके बाद जब बाद में लोगों ने रियलाइज करा रहे सर 234 तो आपके गठबंधन की, आपकी तो सिर्फ 99 है। अगले दिन वही तो 99 या 99 वही है ना। उसके बाद अगले दिन जब रात को वीडियो देख के पता चला कि मेरी तो मोह हो रही है, मेरी तो 99 सीटें, सुबह उठ के कह रहे ईवीएम हैक हो गया। ठीक है तो ये चीज है। और रही बात संविधान, भाई ने कहा संविधान बदलने की, एक बात बताओ, यूसीसी का सपना किसका था? किसका सपना था? यूसीसी का सपना था भीमराव अंबेडकर जी का। उसको पूरा कौन करने की तैयारी कर रहा है? बीजेपी। अगर इतनी संविधान की इन्हें चिंता थी, भीमराव अंबेडकर साहब मर गए, ठीक है, लेकिन उनको सम्मानित तक नहीं किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तब उन्हें सम्मानित किया गया, और ये संविधान की बात कर रहे हैं। निर्लज्ज कहीं के, शर्म नहीं आती इन्हें।